Welcome dear students, here we have started our planning for the new session, that is 2023 to 24. So for this year board हम लोग चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना स्टार्ट कर रहे हैं. सो वी विल डू इट पार्ट बाय पार्ट. सो हम लोग आज शुरू कर रहे हैं फॉर द क्लास 10th. सो दिस इज चैप्टर 1 रियल नंबर्स फ्रॉम क्लास 10th. हेयर वी हैव कवर्ड 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर जो रिपीट होते हैं एंड दे हैव बीन गिवन इन CBSE लेटेस्ट सैम्पल पेपर ऑल्सो. तो हम उन सब क्वेश्चन को चैप्टर वाइज करेंगे. तो अब हम रियल नंबर की सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जिसमें आज पार्ट 1 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1, 2 और जितने भी हम लोग कर पाएँ मैक्सिमम वी विल ट्राई टू कंप्लीट. सो जस्ट कनेक्ट विद अस ताकि आपको चैप्टर वाइज सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलते रहे विद सॉल्यूशन एंड यू कैन प्रैक्टिस देम और आप स्कोर कर सकें 100 by 100 in the coming board exam. So let's start with the question number 1. So here for real numbers question number 1 is if two positive integers a and b are, आपके पास दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं a and b, दोनों की वैल्यूज़ गिवन है x cube y square and xy cube where xy are prime numbers. Then the result, आपको वो रिजल्ट निकालना है जो कब मिलेगा, obtained by dividing the product of पॉजिटिव इंटीजर्स. जब इन दोनों के प्रोडक्ट को हम लें और डिवाइड करें किससे, एलसीएम से, दोनों नंबर्स के एलसीएम से. सो इफ़ यू रिमेंबर इन द ट्रिक्स लास्ट गिवन टू यू, किसी भी दो नंबर का एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं. फॉर एग्जांपल आई हैव फर्स्ट नंबर a इक्वल इट इज़ x क्यूब y स्क्वायर एंड b इक्वल xy क्यूब. सो फर्स्ट वी आर बोदरिंग फॉर द एलसीएम. आपको एलसीएम निकालना है. सो ऑलवेज रिमेंबर एलसीएम लेने के लिए क्या करते हैं, जो चीज़ हमारी कॉमन है दोनों में, दोनों नंबर्स में, उसकी हाईएस्ट पावर लेनी होती है और जो कॉमन नहीं है उसको भी आप नोट करते हैं. दिस इज़ फॉर एलसीएम. सो हम पहले कॉमन टर्म देखते हैं. x कॉमन है, हाईएस्ट पावर देखते हैं. दिस इज़ 1 एंड दिस इज़ 3, तो हाईएस्ट पावर इज़ 3. सो आई शुड राइट x क्यूब. Now multiply by, अब we have to see the another common term. So y is common, so highest power is 3, so the LCM is x cube y cube. और कोई ऐसा नंबर भी नहीं है जो रह गया है at any of the place, वो भी हम नोट करते हैं if it would be present. So now after LCM हमें क्या निकालना है, result obtained by dividing the product of the numbers. आपको दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट को यानी a डॉट b को डिवाइड करना है LCM ऑफ a कॉमा b से. दिस इज़ द क्वेश्चन. सो a डॉट b निकालना है हमें. सो x क्यूब y स्क्वेयर इंटू x y क्यूब डिवाइड बाई LCM मीन्स x क्यूब y क्यूब. सो दिस विल बी कैंसल्ड एंड दिस विल बी कैंसल्ड. सो द आंसर इज़ xy स्क्वेयर. So this is the answer for this question up to this end. Now the next part of the same question is also find HCF. अब इन दोनों नंबर का HCF भी निकालना है आपको. So HCF of A, B. HCF में क्या देखते हैं, दोनों में कॉमन एंड लीस्ट कम वाली पार. So x is common, least power is 1, so x to the power 1. Again for y least power, y square is least, यहाँ पर 3 and this is 2, so y square is in the part of HCF. So you got the HCF, दोनों common and least power. LCM के लिए common और highest power और remaining number भी होता है. So now this part is done. आगे पूछा गया है also verify the result HCF into LCM equal first number into second number. So also we know the result. हमें एक result मालूम है. First number into second number is always HCF of first comma second into LCM of first comma second. This will verify our calculation. So first number is x cube y square into xy cube. What about the HCF? xy square dot LCM is x cube y cube. So now we will multiply them. We know when bases are same और आपको multiply करना हो then we have to add the parts. So x is 3 plus 1 4 and y is 3 plus 2 5. Here x is 3 plus 1 4, y is 3 plus 2 5. So left equal right, hence verified. So I hope you understood this question. और ये क्वेश्चन आपका प्रेजेंट लेटेस्ट सैम्पल पेपर जो CBSE ने इशू किया है इस ईयर की तैयारी के लिए उसमें गिवन है ये. सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम. श्योरली डेफिनेटली आपके एग्जाम में आना ही आना है ये क्वेश्चन. किसी के सेट में √2 हो सकता है, किसी बच्चे के सेट में √5 हो सकता है, किसी के सेट में √3 हो सकता है. एनी ऑफ द नंबर, सबकी ट्रैकिंग एक ही है. और हो सकता है ये ना पूछकर आपसे मिक्स फॉर्म, ऐसी फॉर्म पूछ सकते हैं और सबसे ज़्यादा हो सकता है ये आपसे ये 2 रूट्स एट अ टाइम पूछ सकता है. सो सभी मैंने यहाँ कवर की हुई है सो दैट आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आए छूटना नहीं चाहिए. सो नाउ वी विल प्रोसीड टू द क्वेश्चन नंबर 2. सो नाउ इन ऑर्डर टू प्रूव क्वेश्चन नंबर 2, आपको पता है सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम जिसमें आपको रूट इरेशनल शो करना होता है, देयर इज़ अ स्पेसिफिक क्राइटेरिया. एक आपका
पूरा पर्टिकुलर एक मेथड है, कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड, जिसमें आप रैशनल लेकर चलते हैं एंड एट द एंड यू जस्ट शो इट इररेशनल. सो फॉर योर हेल्प, बिकॉज इट विल टेक टाइम, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इन अ सेपरेट वीडियो. सो द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन 2 का क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा लिंक में, विच आई एम गिविंग यू इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. आप वहाँ से जाकर उसे समझ सकते हैं बहुत अच्छे से. सो दिस वे आई एम सेविंग आवर टाइम फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चंस. सो आप लोग इसे अच्छे से कीजिएगा. रूट 6 के लिए आप ध्यान रखिएगा, वेन एवर यू विल शो रूट 6 तो आप उसे रूट 2 इंटू रूट 3 की फॉर्म में लेकर आएंगे, ताकि आप प्राइम वाली फॉर्म बना सकें. ये आप समझ जाएंगे जब आप लोग करेंगे फ्रॉम द वीडियो. इन केस फिर भी कोई डाउट रहता है, देन यू कैन डिस्कस. सो द नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम इज क्वेश्चन नंबर 3. सो हियर इन क्वेश्चन नंबर 3 we have to prove that different forms as irrational. So the method is same. जब भी आपको irrational show करना होता है, we generally take contradictory method. So for question number 3 सबसे पहले start करते हैं इससे. So we have to show that this number is irrational. So on contrary, against जाकर हम लोग इसे क्या suppose करेंगे, rational. This is the procedure of such type of problem जहाँ पर आपको irrational show करना होता है. हम contradiction लेकर उसे rational मानकर करते हैं. Let us suppose that 3 minus root 5 is rational. Then we know already whenever a number is rational, then it can be written in the form of P upon Q, where P and Q are generally they are integers. If we are specific तो हम co-prime भी ले सकते हैं यहाँ, where P and Q are co-prime integers. co-prime means जिनका HCF होता है 1. ऐसे दो नंबर्स, यानी ये दोनों नंबर 1 HCF के हैं, यानी कि ये दोनों आगे कट नहीं होंगे, ये सिंपलेस्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में है. सो वेयर P and Q आर co-prime integers and Q should not be 0. नाउ द प्रोसीजर इज़, कैसे आप मिक्स फॉर्म को इरेशनल शो करते हैं. ऑलवेज रिमेंबर दिस क्राइटेरिया. जो भी नंबर आपको इरेशनल शो करना हो, आपको क्या करना है, जस्ट कीप द रूट एट प्रॉपर प्लेस. रूट को अपनी जगह रखो और नॉन रूट को आप शिफ्ट कर दो अनदर साइड. सो माइनस रूट 5 इक्वल P upon Q minus 3 plus 3 will go to minus 3. Now we can take LCM by taking upon 1. So Q 1 times Q and then cross P minus 3Q. आपको करना क्या होता है, आपको रूट को अकेला छोड़ना होता है, बाकी सबको शिफ्ट करना है अनदर साइड. तो आप माइनस को शिफ्ट कर सकते हैं इधर. आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, माइनस रूट 5 को क्या कह सकते हैं, माइनस 1 इंटू रूट 5 बोल सकते हैं ना. सो माइनस 1 मल्टीप्लाई से नीचे जाएगा डिवाइड में, सो माइनस जा रहा है नीचे डिवाइड में. सो दिस इम्प्लाइज रूट 5 इक्वल P minus 3Q upon minus Q. नाउ यू सी, गिवन दैट, यहाँ पर दिया है आपको गिवन दैट रूट 5 इज़ इरेशनल, और ना भी दिया इरेशनल, ना भी दिया हो तो आपको मालूम है ना रूट प्राइम इज़ इरेशनल. सो आप देख रहे हैं दिस इज़ एन इरेशनल नंबर एंड दिस इज़ व्हाट, देखो इंटीजर्स की फॉर्म है और ज़ीरो भी नहीं है. क्यों, ये क्या आ रहा है आपका, एक रैशनल नंबर आ रहा है. सो इज़ इट पॉसिबल कि एक इरेशनल रैशनल के बराबर आ जाए? नो, विच इज़ नॉट possible. So our assumption is wrong. Hence root this number 3 minus root 5 is irrational number. I hope you have understood this problem. Now let's come to the next part of the same. 3 plus 2 root 5 को करना है, सेम आपको सेम लैंग्वेज लिखनी है. ऑन कॉन्ट्रेरी लेट अस सपोज दैट इस बार क्या हो जाएगा, इस बार 3 माइनस रूट 5 की प्लेस पर हो जाएगा 3 प्लस 2 रूट 5. सो हम लोग इसे देख लेते हैं. सो आई एम जस्ट राइटिंग इट ऑन अनदर पेज. यस, सो इस बार हमने टर्न लिया है 3 प्लस 2 रूट 5 का. लैंग्वेज विल बी सेम. सो ऑन कॉन्ट्रेरी लेट अस सपोज दैट, सी अब हम लोग ये वाला कर रहे हैं 3 प्लस 2 रूट 5 इज़ रैशनल. सो आई नो वेन एवर नंबर इज़ रैशनल देन 3 प्लस 2 रूट 5 विल बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q. और ये आप जानते हैं वेयर P एंड Q आर, वी आर टेकिंग हेयर को प्राइम इंटीजर्स एंड Q शुड नॉट बी 0. यहाँ पर यू कैन स्किप को प्राइम कंडीशन बट इट इज़ कंपल्सरी इन दिस केस. यहाँ पर आप स्किप कर सकते हैं, लिख भी रहे हैं, देयर इज़ नो इशू. सो नाउ हमें क्या करना है, हमें रूट के अलावा सबको शिफ्ट करना होता है. तो पहले होगा आपका 3 शिफ्ट. सो आई एम जस्ट राइटिंग 2 रूट 5 इक्वल P अपॉन Q माइनस 3 अपॉन 1. सो 2 रूट 5 इक्वल Q एंड देन P माइनस 3Q. सो रूट 5 इक्वल
p माइनस 3q अपॉन 2q. सो अगेन हमने रूट को अकेला कर दिया है, सो आई कैन से ये इरेशनल नंबर है रूट 5. सो आई एम जस्ट राइटिंग irrational equal rational again, which is not possible, so our assumption is wrong, hence 3 plus 2 root 5 is irrational. I hope you understood this question. So now similarly you can try these two parts. अभी हम नीचे अगर रूट होता है उसको एक बार देख लेते हैं, आपकी उसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए. Similarly इसमें भी क्या करना है, आपको irrational शो करना है. So let us suppose that 3 upon 5 root 5 is irrational. Then I am doing directly, मैं इसको ये वाला स्टेप यहाँ से फॉलो कर रही हूँ. So it is written then 3 upon 5 root 5 will be written in the form of p upon q, where p and q are co-prime integers and q is not equal to 0. So now क्या करना है, आप हमेशा जानते हैं कि जो रूट होता है वो नीचे नहीं छोड़ते हैं आप, तो पहले उसे रैशनलाइज करेंगे. ऑलवेज डायरेक्ट नहीं शिफ्ट करना है, आपको क्या करना है, रैशनलाइज करना है. सो 3 root 5 अपॉन रूट 5 5 ज़ा 25 इक्वल p अपॉन q. सो रूट 5 इक्वल ये 25 इधर जाएगा, 25 p अपॉन और ये 3 आएगा डिवाइड में. सो अगेन irrational इक्वल rational, which is not possible, hence our assumption is wrong. So we can say 3 upon 5 root 5 is irrational number. So I hope you understood this question. So this was for this part. It has been already extended. Now wait for the next part. It is just after the shooting of this part. I'll add video in the description box. You can watch from there. So just stay in touch so that you can get all the important questions chapter wise. Thank you so much.